एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके दूरदर्शी राजनेता और राष्ट्रवादी पत्रकार की भूमिका पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल का लिखा आलेख, मार्क्सवाद और साम्यवाद से इतर दुनिया को तीसरा दर्शन एकात्म मानववाद देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पत्रकारीय जीवन महज 20 साल ही रहा, परंतु उन्होंने राष्ट्र से ज्यादा मानवता को सर्वोपरि माना। उन्होंने अपने लेखों, उपन्यासों और नियमित कॉलम के जरिए विचारों के कई स्तंभ खड़े किए। अंग्रेजी और हिंदी भाषा में वे सिद्ध हस्त थे। पंडित जी की पत्रकारिता राजनीतिक, सामाजिक व राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित रही। उनका मानना था कि एक पत्रकार को देश और समाज के हित में निष्पक्ष आलोचना करनी चाहिए, संपादकीय में उचित और सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए तथा टीका टिप्पणी करते समय किसी दल या किसी व्यक्ति का अनादर नहीं होना चाहिए। खबरों का न्यायवादी दृष्टिकोण। पंडित जी अंग्रेजी और हिंदी भाषा में सिद्ध हस्त थे। अंग्रेजी के ऑर्गेनाइजर और हिंदी के पांचजन्य साप्ताहिकों में दीनदयाल जी ने 1948 से 1968 तक छत्रपति शिवाजी, राजा भोंसले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, श्री गुरुजी यानी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर तथा पुरुषोत्तम दास टंडन के जीवन पर एक अथवा उससे अधिक आलेख लिखे हैं। सबसे अधिक आलेख उन्होंने प्रतिवर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि स्वरूप लिखे थे। पंडित जी ने पत्रकारिता के कंटेंट्स में न्यायवादी रुख पर जोर दिया। संपादकीय में मूर्खतापूर्ण जैसे शब्द की जगह किसी अन्य शब्द का इस्तेमाल करने की सलाह उन्होंने दी। राष्ट्रवादी लेखक भानुप्रताप शुक्ल के अनुसार पंडित दीनदयाल जी जब भी अखबार के दफ्तर आते तो न्यूज बनाने का शीर्षक कैसे लगाना इत्यादि पर सलाह मशविरा करते। लखनऊ में जब संत फतेह सिंह किसी मुद्दे पर आमरण अनशन कर रहे थे तो पांचजन्य ने खबर का शीर्षक दिया अकाल तख्त के काल, मगर पंडित जी ने इस शीर्षक को हटवाते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में कटुतापूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आज के मीडिया के लिए ये दृश्य अनुकरणीय और आदर्श कहे जा सकते हैं। पंडित जी की पॉलिटिकल डायरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पॉलिटिकल डायरी नामक से अंग्रेजी साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर में जो लेख लिखे हैं उसी नाम से पुस्तक के रूप में वे प्रसिद्ध हो रहे हैं। 17 मई 1968 को श्री गुरुजी के हाथों जिस पॉलिटिकल डायरी के संग्रह का प्रकाशन हुआ उसका अध्ययन करने से पता चलता है कि पंडित जी मूलगामी विचारों के अभ्यासक थे। तात्कालिक समस्या पर बोलते या लिखते समय भी वे उसके लोकतांत्रिक पहलू का ही उल्लेख करते थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने रखा मीडिया का पूरा सम्मान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मानते हैं कि मीडिया का मुख्य कार्य सूचना देना, मनोरंजन करना, जागरूक बनाना और जनमत तैयार करना है। वे मानते हैं कि हमारी सरकार ने हमेशा से ही मीडिया की स्वतंत्रता, उसकी आजादी, उसकी अभिव्यक्ति का सम्मान किया है। साय जनसंपर्क विभाग के मुखिया भी हैं। इस नजरिए से उनकी सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पत्रकारों के लिए लगातार बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। वरिष्ठ मीडिया कर्मी मानदेय, पत्रकार कल्याण कोष से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता और पत्रकारों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि की है। सरकार के जनसंपर्क विभाग की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं की पात्रता और प्रावधानों में संशोधन कर ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों को इनके दायरे में लाया जा रहा है। साय सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए पिछले वर्ष ही वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह किया है। पत्रकार कल्याण कोष से जरूरतमंद पत्रकारों को आर्थिक सहायता की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। पत्रकारों के हित में उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है। इसी तरह प्रदेश में कार्यरत पत्रकारों को श्रमजीवी पत्रकार के रूप में पहचान देने और उनके काम में सहूलियत के लिए साल भर पहले नए अधिमान्यता नियम लागू किए गए हैं। मीडिया संस्थानों के लिए अधिमान्यता कोटा करीब दोगुना कर दिया गया है। सरकार ने चंदूलाल चंद्राकर, मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार तथा पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान की शुरुआत की है। भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।